राम राम साहब। राम राम। आप रुके नाम है के परिचय है? मेरा नाम जेठमाल सिंह है। हाँ। सणाऊ भारतीय जनता पार्टी चौटन मंडल का मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। मेरे पास जिम्मेदारी है। चौटन नगर पालिका पहली बार बनी है, शहरी निकाय चुनाव है, क्या रणनीति अपनाई है आपकी पार्टी ने? मैं आपको बताना चाहता हूँ, नगर निकाय के चुनाव में चौटन नगर पालिका में टोटल 20 वार्ड है। 20 वार्डों में सभी वार्डों में हमने प्रत्याशी 20 उतार दिए मैदान में। घोषणा हो जाएगी 1-2 दिन के अंदर। सर्वे में लगे हुए प्रभारी, संयोजक, सह संयोजक, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, विधायक जी स्वयं देखरेख कर रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे। सर्वे के आधार पर जो जीताऊ है, जो टिकाऊ है कैंडिडेट, उनको ही भाजपा टिकट देगी। संभावित चेयरमैन किसी को माना है या बाद में तय करें? नहीं, जो 20 प्रत्याशियों में जो भी जीतेगा उन्हीं में से चेयरमैन चुना जाएगा। अभी तक किसी ने नहीं किया है। जो संगठन का डिसीजन होगा, जो निर्देश होगा, उसके आधार पर उसको चेयरमैन माना जाएगा बाद में। चौटन की नगर पालिका जो बनी है, वोट भाजपा को क्यों दे? क्या कारण है आपके पास? ये लोगों की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है कई वर्षों से। चौटन ये एक ऐसा कस्बा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस का नामो निशान नहीं है। अब मैं बताना चाहता हूँ, इस चुनावों के मद्देनज़र इन कांग्रेस की एक बैठक हुई थी आज से मतलब 10-15 दिन पहले। तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए थे उस बैठक के अंदर। यहाँ शहर से कोई मुश्किल से 15-20 लोग थे। अब 20 जब लोग होंगे तो प्रत्याशी भी 20 चाहिए। उनको तो ये प्रत्याशी भी नहीं मिल रहे, यहाँ 20 वार्डों में टोटल मिलेंगे नहीं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा मोहल्ला है जैसे चौटन नगर पालिका, तो इसमें विकास को भी देखेंगे लोग। तो भारतीय जनता पार्टी ने खूब करवाया। राजस्थान में सरकार है, विधायक आदूराम जी ने यहाँ एडीजे कोर्ट हो, नगर पालिका हो, पीजी कॉलेज हो, तमाम वो विकास करवाए। अब नगर पालिका में इस चौटन क्षेत्र में आप बांकलसरा बस्ती में चले जाओ, 10 सड़कें बना दी है अभी। बांकलसरा बस्ती तो बहिष्कार कर रही चुनाव का? नहीं, वो कोई छोटा मोटा इश्यू है, जो पट्टों का सरलीकरण का, वो हो जाएगा इश्यू जो भी है। आपके चर्चा हुई उन बस्ती के लोगों से? वही है, बिल्कुल। हम गए थे, आज भी गए थे। शाम को एमएलए साहब भी आ रहे हैं। हम बैठ के उन लोगों से बात करेंगे, उनको आश्वासन के साथ, और काम भी करवाएंगे। बिल्कुल। किससे मुकाबला मान रहे हैं आप? आपके टक्कर में कौन है? आरएल? कोई टक्कर में है ही नहीं, कोई टक्कर में नहीं है। चौटन में सिर्फ आरएल भी कांग्रेस 2 है नहीं है? नहीं, कोई है ही नहीं। उनको तो प्रत्याशी ही नहीं मिल रही है। 20 वार्डों में उनके पास में प्रत्याशी होंगे तब सामने खड़े करेंगे ना। है ही नहीं, कोई प्रत्याशी नहीं। तो मैदान में खड़ी है। नहीं, ये इनका खड़ा होना तो स्वाभाविक है, भले ही हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस वालों पर आप दबाव बना करके रणछोड़ दास घोषित कर रहे हो। कांग्रेस के संयोजक कमेटी का क्यों भाग रहा है? वो उन लोगों से उन्होंने कभी सलाह भी नहीं ली। लोगों को उनकी विचारधारा ही नहीं है कांग्रेस के अंदर। जबरदस्ती उनको डाल रही है कि भाई सदस्य बना रहे हैं, वो बना डाल रहे हैं। आप सरकार की ताकत लगा के कह रहे हैं आ जाओ चेयरमैन बनाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चेयरमैन का कभी किसी को लालच दी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में खूब बैठे हैं हमारे, जो कई वर्षों से लोग मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो दरिया बिछाने में जो लगे हुए हैं, उनको भी हम तो उनको मौका देंगे। हाँ अध्यक्ष जी, जिसके आप बताइए, वो कांग्रेस ही थे? कौन? हाँ, जो भागे कांग्रेस ने बनाया और भागे वो भाजपा के ही थे? गलती से बन गए या कांग्रेस ही थे और छोड़ दी? जो कांग्रेस से जो निकले वो, हाँ, 2 लोगों ने जो घोषणा की कि हम इसमें है नहीं, वो कांग्रेस ही है, भाजपा के ही थे? वो अब मेरे हिसाब से भाजपा के हैं। अब भाजपा के नहीं, पहले भी भाजपा में ही थे। तो वो कांग्रेस उन्होंने क्यों बनाया? नहीं, उन्होंने खुद ने एक लेटर पैड जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी विचारधारा कांग्रेस में नहीं है। हमारे पूरे परिवार ने कई वर्षों से हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। हमें ज़बरदस्ती किसी एक व्यक्ति का नाम लिया उन्होंने, कांग्रेस के व्यक्ति का, पदाधिकारी है, उन्होंने बुलाया यहाँ पे कि आ जाओ। वो उनका कहना है कि हमारे को ये बैठक के बारे में पता नहीं था कि कांग्रेस की बैठक है। मैं वहाँ गया तब उठ के बाहर चला आया, फिर इन्होंने वो लेटर पैड जारी कर दी। हमें तो कोई पता ही नहीं है, हमें कोई लेना देना ही नहीं है उनसे। कभी कौन व्यक्ति जाए, उनकी विचार है, कहीं भी बैठे, कहीं भी जा सकता, आज़ाद है। कोई भारतीय ऐसा नहीं है कि सबको हम बुला के लाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के आप साथ जुड़ो। वो स्वतंत्र है। लोगों की बड़ा आरोप लगाया, बड़ा आरोप है वो ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे जो बैठक कर रहे थे। वास्तव में ऐसा है? बिल्कुल है। आप फोटो देख लीजिए। नहीं, आप फोटो देख लीजिए। उस फोटो के अंदर आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र के सारे लोग वहाँ बैठे हैं। चौटन शहर के जो नगर पालिका के जो 20 वार्ड है, उनमें से 20 संख्या नहीं होगी। 20 व्यक्ति भी नहीं है उस बैठक के अंदर। आप गहराई से देख लीजिए, पोस्ट की हुई है, पूर्व विधायक जी की पोस्ट की हुई है, चौटन के सभी ग्रुपों में भी आई है। आपके भाजपा की बड़ी बैठक हुई, किस जगह हुई थी? वैर माता मंदिर हुई थी, जिसमें चौटन शहर के लमसम 700 के आसपास सभी ग्रामीण पहुंचे थे वहाँ पे। क्या तय हुआ?
तय यही हुआ मोटे तौर पर के संयोजक और सहसंयोजक प्रभारियों को नियुक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता आपके क्षेत्र में आएंगे, वार्ड में आएंगे, सर्वे करेंगे। सर्वे के आधार पर जो जिताऊ, जो टिकाऊ कैंडिडेट है उनको टिकट मिलेगी। यही का बड़ा आरोप आपके राजनीतिक विरोधियों का है कि चौटन बहुत सारी ज़मीन दबा दी गई और अब नगर पालिका बनते ही उन ज़मीनों पर नज़र ज़्यादा है, इसलिए धन्ना सेठ जो है लोग मैदान में आ रहे हैं। कौन है वो? कितनी आप सच्चाई है? जो सबूत उनके पास में हो तो कोई सामने तो लाएं, बताए तो सही किसने ज़मीनें दबाई, कौन है वो। सबूत के बगैर तो हम किस पे आरोप माने? हमने तो ऐसा कोई सुना नहीं है चौटन में कि भाई किसी ने व्यक्ति ने ज़मीन दबा दी है, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी बिल्कुल सही आदमी को भाई मैदान में उतारेगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जो सर्वे के आधार पर सभी जातीय समीकरण को भी देखेंगे, उसके आधार पर जो जिताऊ और टिकाऊ कैंडिडेट है, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, उसको ही टिकट देगी। उन्हीं 20 में से चेयरमैन बनाएंगे। 20 की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की यहाँ जीतेंगे। पूरा बोर्ड भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ, आप लोग के नाम? मेरा नाम मांगीलाल बोत्रा है। हाँ हाँ, मैं ये चुनाव चल रहे हैं। हाँ साहब, आप भी इसमें भागीदारी निभा रहे हैं? बिल्कुल। मैंने पार्टी से टिकट मांगा है। अगर पार्टी मेरे को टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कौन से नहीं, वार्ड से मांगा? मैंने 12 नंबर से वार्ड से टिकट मांगा है। अगर पार्टी मेरे पर विश्वास करेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी ने आदेश दिया कि आपको चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ूंगा। क्या रणनीति है? आप अभी कह रहे थे कि हम वार्ड में सर्वे कर रहे हैं, कोई ऐसी टीमें आपकी पार्टी ने गठित की? बिल्कुल, पार्टी ने हमारे यहाँ टीमें गठित कर दी है। बाहर के जितने भी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, मंडल महामंत्री है, वो टीमें यहाँ लगी हुई है, हर वार्ड का सर्वे कर रही है। टिकट का आधार क्या पैमाना रखा है? टिकट का पार्टी का पुराना कार्यकर्ता होना चाहिए, पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होना चाहिए और पार्टी की गाइडलाइन से चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कितनी तैयार है पार्टी? पार्टी बिल्कुल कमर कस के तैयार है। किससे मुकाबला है आपके? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 20 में से 20 सीटें जीत के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और हमारे विधायक महोदय जी के झोली में डालेगी। आप कह रहे हैं किसी से मुकाबला नहीं है। हाँ। ऐसा तो नहीं है चेयरमैन की दौड़ में आपके अंदरूनी मामला? देखिए, चेयरमैन का चुनाव पार्टी निर्णय करेगी और पार्टी जो भी निर्णय करेगी सभी 20 उम्मीदवार उनके साथ रहेंगे। आप कह रहे हैं, पूर्व विधायक कह रहे हैं कि हम 20 सीटों का बोर्ड बनाएंगे, वो खाली लकड़ी का बोर्ड बनाएंगे तो मालूम नहीं है। कांग्रेस का बोर्ड चौटन में एक भी सीट नहीं आ सकती, वो खाली लकड़ी का बोर्ड बना देंगे। ये कांग्रेस पार्टी इतना बोर्ड बना सकते हैं, बाकी कुछ उनका नहीं है। वो खुद भी हार मान रहे हैं कि वहाँ फागलिया में मैं हार रहा हूँ, तो इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वो फागलिया में हार रहे हैं, चौटन जीत रहे हैं, ऐसा कर? अरे जो अपने गृह क्षेत्र में नहीं जीत सकता वो दूसरे को क्या न्याय कर सकता है। लेकिन पूर्व विधायक रहे ना, ऐसी स्थिति तो है नहीं कांग्रेस की। अरे पूर्व विधायक, यहाँ तो पूरा डेरा आप साफ है कांग्रेस का चौटन में। आप और कॉन्फिडेंस में बता रहे और हैं? कॉन्फिडेंस नहीं, हम कार्यकर्ताओं के विश्वास के आधार पर कह रहे हैं। ये चुनाव के बाद मैं वापस आऊंगा। बिल्कुल, आप प्रेम जी किसी समय आके मिलिएगा, हम आपसे राम राम करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीत ली है।